हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का एपिसोड कुछ स्पेशल होने वाला है और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम आपको बता देते हैं कि हमारा ब्रांड है क्लिक शॉवर, जिसके अंडर हम प्रोफेशनल वेडिंग्स, प्री वेडिंग जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए हमारे पास बहुत सारे गियर्स है, अलग अलग वैरायटी के हैं। पर जब हम ट्रैवल फिल्म शूट करते हैं जो हम इस चैनल पर अपलोड करते हैं, उसके लिए हमें इन सब गियर्स की ज़रूरत नहीं होती और प्रैक्टिकली हम ये सारे गियर्स कैरी भी नहीं कर सकते। तो जब हम ट्रैवल फिल्म शूट करते हैं तब हम कौन से गियर्स यूज़ करते हैं, ये क्यूरियोसिटी बहुत सारे लोगों की थी। इसीलिए आज का ये स्पेशल वीडियो, व्हाट्स इन माई कैमरा बैग ट्रैवल एडिशन। सो दिस इज़ अवर कैमरा बैग। इसी से पहले शुरू करते हैं। ये वैनगार्ड कंपनी की बैग है और इसका मॉडल नंबर है अल्ट्रा राइज 49। ये हमने 7 साल पहले ख़रीदी थी और तब से आज तक इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। बहुत रफ़ एंड टफ़ है और हम आज भी यही यूज़ करते हैं। तो हम पहले बैग खोल के देखते हैं। सो दिस इज़ आवर कैमरा बैग एंड इसके अंदर ऐसी कुशनिंग दी गई है। सो हर एक गियर हम सेपरेटली रख सकते हैं और वो एक दूसरे से टकराएंगे भी नहीं, क्योंकि बीच में ऐसी कुशनिंग है। मैं एक दिखा देती हूँ। ऐसी कुशनिंग है और साइड में वेलक्रोज है जो यहाँ पे चिपक जाते हैं और इससे हर एक गियर को अलग से प्रोटेक्शन मिलता है। तो अभी हमने हमारा कैमरा बैग देखा, तो सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट गियर से स्टार्ट करते हैं जो कि है कैमरा बॉडी। सो दिस इज़ आवर कैमरा बॉडी जो कि है सोनी का मिररलेस A7 IV कैमरा और इसके ऊपर जो लगाया है वो है स्मॉल रिग केस। इससे कैमरा को प्रोटेक्शन मिलता है। अगर हम कहीं भी रख देते हैं तो प्रोटेक्टेड रहता है बॉडी, कैमरा का कलर डैमेज नहीं होता है। और सेकंड, इसका इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि इससे स्टेबिलिटी बहुत अच्छा मिलता है। फ़ोटोग्राफी में ये ज़्यादा मैटर नहीं करता पर वीडियो में बहुत मैटर करता है। तो इससे कैमरा बॉडी होल्ड करने में बहुत आसान होता है और इससे स्टेबिलिटी बहुत अच्छा मिलता है, जिससे हमारा फुटेज बहुत स्मूथ लगता है। और अगर हम चलते चलते हमारा कैमरा बॉडी गलती से कहीं पर बैंग हो जाता है, टकरा जाता है, वैसे होना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, बट अगर गलती से हो भी जाता है तो उससे भी इसको प्रोटेक्शन मिलता है। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट गियर। जो भी प्रोडक्ट्स हम अभी आपको दिखा रहे हैं उन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं सेकेंड इम्पॉर्टेंट गियर की तरफ, जो कि है लेंसेज। हम ट्रैवल के समय 2 ही लेंसेज यूज़ करते हैं। हम ट्राई करते हैं कि हमारा सेटअप सबसे ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो, जिससे हमें ट्रैवल करने में आसानी हो, उसको प्रोटेक्ट करने में आसानी हो, कैरी करने में आसानी हो। तो हम 2 ही लेंसेज यूज़ करते हैं जो कि प्राइम है। जूम लेंस हम ट्रैवल के समय यूज़ नहीं करते। एक है 35mm और दूसरा है 85mm। तो अभी हम देखते हैं सोनी का 35mm लेंस। आप देख सकते हो इतना छोटा सा कॉम्पैक्ट और खूबसूरत लेंस है ये है f1.8 लेंस और इससे बहुत बढ़िया और स्मूथ फुटेज आता है। दिस इज़ द बेस्ट लेंस वी हैव एवर यूज्ड, आई कैन से दैट। और 35mm है तो बहुत वाइड एंगल भी मिल जाता है, इसमें कवर हो जाता है। और 35mm इतने कॉम्पैक्ट और बेस्ट लेंस है कि हम सबसे ज़्यादा इसे हमारे गिम्बल पे यूज़ करते हैं। जब भी हम गिम्बल शॉट्स ले रहे होते तो ये आसानी से और लाइट वेट भी रहता है हमारा सेटअप, इसलिए हम ये गिम्बल पे सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो सेकेंड लेंस जो हम हमारे साथ कैरी करते हैं वो है 85mm लेंस। ये भी प्राइम लेंस है और इसका अपर्चर भी सेम ही है f1.8। दोनों प्राइम लेंसेस है और प्राइम लेंसेस यूज़ करने का हमारा मेन रीज़न ये है कि इससे डेप्थ ऑफ फील्ड बहुत अच्छा मिलता है। इसका अपर्चर लो होता है, इसीलिए बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। और 85mm हम दोनों मोस्टली हमारे पोर्ट्रेट्स के लिए, हम दोनों के जो वीडियो शॉट्स होते हैं उसके लिए, या फिर जो ट्रैवलिंग में बेस्ट कैरेक्टर्स मिलते हैं उनको कैप्चर करने के लिए हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। डेप्थ ऑफ फील्ड और अपर्चर का सिग्निफिकेंस ये होता है कि जो भी हम फुटेज लेते हैं उसमें बैकग्राउंड बहुत ब्लरी सा दिखता है, तो उससे एक सिनेमैटिक लुक क्रिएट होता है।
अभी हम ऑडियो के लिए कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो देखते हैं। सो दिस इज़ आवर ऑन कैमरा माइक। इसका प्रोडक्ट नेम है रोड वीडियो गो 2। ये हमारे कैमरा पे ऐसे फिट हो जाता है। रन एंड गन सिचुएशन में दिस इज़ द बेस्ट वन। इसका आउटपुट भी बहुत अच्छा होता है। जब हमें एम्बियंट साउंड रिकॉर्ड करना होता है, जब क्विक सिचुएशन हो, तो वो ये ऑन कैमरा लग जाता है। और ये डायरेक्शनल साउंड भी कैच करता है। सो जिस डायरेक्शन में हमारा कैमरा है उस डायरेक्शन का साउंड ये बेस्ट कैच करता है। सो दिस इज़ अवर ऑन कैमरा माइक एंड दिस इज़ द बेस्ट वन। वाई ऑडियो गियर इन ट्रैवल फिल्म्स? तो एम्बियंट साउंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और इससे ट्रैवल फिल्म को एक प्रोफेशनल लुक मिलता है। जितना वीडियो इम्पॉर्टेंट होता है उतना ही ऑडियो भी इम्पॉर्टेंट है। और जो हम ये माइक यूज़ करते हैं ये भी रोड का ही है। इसमें 2 माइक्स और एक रिसीवर आता है जो अभी कैमरा पे लगा है। और इस प्रोडक्ट का नाम है रोड वायरलेस गो 2। इसका भी साउंड आप देख सकते हो कि बहुत अच्छा और प्रोफेशनल है। और ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमें आपके साथ कैमरा पे डायरेक्टली बात करनी होती है, जैसे हम अब कर रहे हैं। इसका बेस्ट पार्ट ये है कि ये कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो जाता है और इससे हम वॉइस ओवर भी करते हैं। सेकंड, ये फ़ोन से भी कनेक्ट होता है। जी हाँ, हम हमारे फ़ोन पे भी जब रन एंड गन सिचुएशन हो, हम शूट कर रहे होते हैं, तब ऑडियो के लिए हम यही माइक यूज़ करते हैं। अभी हम बढ़ते हैं हमारे अगली प्रोडक्ट की तरफ, जो कि है हमारे फ़िल्टर्स। हमारे पास ये 2 फ़िल्टर्स है, तो हम 1 बाय 1 देखते हैं। ये है निसी का एनडी ट्रू कलर फ़िल्टर, जो कि 1 to 5 स्टॉप है। एनडी फ़िल्टर का यूज़ क्या होता है कि जब हम धूप में शूट कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज्ड कुछ एरिया हो जाता है क्योंकि बहुत हार्श लाइट होता है, तो इस समय में ये एनडी फ़िल्टर बहुत काम आते हैं। ये लाइट को कट डाउन कर देते हैं और हमारा फुटेज बहुत परफेक्टली बैलेंस लगता है। सो एनडी फ़िल्टर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गियर्स इन द शूट। जो हमारे पास सेकंड फ़िल्टर है वो है हाइडा का। ये 3 to 5 स्टॉप एनडी फ़िल्टर है और इसका एक प्लस पॉइंट है कि ये एनडी फ़िल्टर प्लस पोलराइज़र फ़िल्टर है। तो अभी पोलराइज़र फ़िल्टर क्या होता है कि जब हम कोई शूट कर रहे होते हैं और रिफ्लेक्शन आ जाता है, जैसे हम किसी कार का शूट कर रहे हो सपोज़, और उस पर जो रिफ्लेक्शन आ रहा है किसी चीज़ का, तो वो रिफ्लेक्शन को भी कट डाउन करता है। या फिर अगर मैंने अभी चश्मा पहना होता और जो सामने लाइट है उसकी रिफ्लेक्शन चश्मे में आ जाती, तो उसको वो कट डाउन करता है। ये पोलराइज़र फ़िल्टर का काम होता है। और ये बेस्ट इसलिए है कि ये 3 to 7 स्टॉप है। जब हमने पहले ये निसी का ख़रीदा था और हमें दूसरा ख़रीदना ही था, बिकॉज़ हम 2 लोग हैं, हम दोनों को कभी कभी सेम टाइम पे शूट करना होता है, तो 2 फ़िल्टर्स चाहिए थे हमें, इसलिए हमें दूसरा ख़रीदना ही था। पर जब हम ये ख़रीदने गए और हमें हाइडा का बहुत पसंद आया, क्योंकि इसमें 3 to 7 स्टॉप है और सच कहूँ तो पहले 2 फर्स्ट और सेकंड स्टॉप कवर हो ही जाता है। 3 to 7 इज़ द बेस्ट रेंज। सेकेंडली इसमें पोलराइज़र प्लस एनडी दोनों काम होते हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट एंड वैल्यू फॉर मनी, आई गेस। आई विल रिकमेंड दिस वन। और ये जो फ़िल्टर्स होते हैं ये हर डायमीटर के अलग अलग आते हैं, पर हर लेंस के लिए हम अलग से नहीं खरीद सकते क्योंकि बहुत महंगे भी होते हैं। तो हमने इसके लिए एक स्टेप अप रिंग ख़रीदा और इससे हमारे ऐसे रिंग्स होते हैं इसमें बहुत सारे। सो जिस डायमीटर का हमें लगाना है ये लेंस पे और एक साइड हमारे फ़िल्टर पे लग के ये सेट हो जाता है। हम इन स्टेप अप रिंग्स का यूज़ करके ये हमारे फ़िल्टर किसी भी लेंस पे लगा सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट कैमरा और एक हम देखते हैं, जो कि है, हमने एक्चुअली लेंस काट के बॉक्स में इसको रखा है फॉर सेफ्टी, क्योंकि ये बहुत टफ केस है। तो हमारा कैमरा है Insta360। मैं इस केस के बाहर निकाल के आपको दिखाती हूँ। सो दिस इज़ द कॉम्पैक्ट एंड द बेस्ट एक्शन कैमरा। ये वाटर प्रूफ भी है और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि ये 360 डिग्री कवर करता है। जब भी हम शूट करते हैं तो 360 एंगल सारे कैप्चर होते हैं और हम पोस्ट प्रोडक्शन में डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कौन सा एरिया दिखाना है। आपने हमारे बहुत सारे वीडियोस में इसका फुटेज देखा ही होगा। एंड द सेकंड बेस्ट पार्ट इज़ जब ये इसके साथ जो स्टिक आती है उसको लगता है तो ये स्टिक फुटेज में गायब हो जाती है, वो वैनिश हो जाती है, वो दिखती ही नहीं है। जैसे कि हम कुछ फुटेजेस में दिखता है ऐसे सेल्फी स्टिक भी दिखती है उसके साथ ऐसे सब, वो इसमें कुछ नहीं होता है। स्टिक वैनिश हो जाती है और सिर्फ फुटेज क्रिस्प और क्लियर दिखता है। सो दिस इज़ आवर बेस्ट
इन्वेस्टमेंट आई विल से। तो अभी हम देखते हैं Insta360 का स्टिक। ये अप्रॉक्सीमेटली 10 फीट लंबा हो जाता है। इसमें बहुत लेंथ के ऑप्शंस मिलते हैं, पर हमने ये चूज़ किया था बिकॉज़ अगर लंबा लेते तो इसको छोटा भी कर सकते हैं अपने चॉइस के अनुसार, पर अगर छोटा लेते तो उसमें ऑप्शन नहीं होता। और अगर बहुत सारी जगहों पे ड्रोन अलाउड नहीं होता है, तो ऐसे सिचुएशंस में अगर इसको 10 फीट लंबा कर देते हैं तो हम ड्रोन शॉट की तरह भी इसको दिखा सकते हैं, पूरा एरियल व्यू मिल जाता है इससे। सो दिस इज़ द स्टिक ऑफ Insta360। अभी हम देखते हैं हमारे कार्ड्स। सो दिस इज़ आवर कार्ड बॉक्स। इसमें हम सारे हमारे कार्ड सेफ़ एंड सिक्योर रखते हैं। ये बहुत टफ़ है, तो इससे हमारे कार्ड्स को बहुत अच्छा प्रोटेक्शन भी मिलता है। इस केस में हम 8 कार्ड्स कैरी कर सकते हैं, और जो हम कार्ड यूज़ करते हैं वो है V90 कार्ड। प्रो ग्रेड का एक कार्ड है। इसमें V30, 60, 90 ऐसे ऑप्शंस मिलते हैं, बट हम V90 इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज़ A7 IV बॉडी के लिए बेस्ट सूटेबल है। इससे कैमरा बॉडी हीट नहीं होती है, और इसका रीड एंड राइट स्पीड भी बहुत अच्छा है। सो दिस इज़ द बेस्ट वन। ये 128 GB का कार्ड है। एंड या these are the cards. This is the card case we carry with us everywhere. So ये है हमारा ड्रोन, जिससे हमारे सारे ड्रोन शॉट्स लिए जाते हैं। इसका मॉडल नंबर है DJI Mavic Mini 2। ये हमने कॉम्बो लिया था, फ्लाई मोर कॉम्बो, और इसमें आता है जी कि जो ड्रोन है, जो कि आप देख सकते हो कितना छोटू सा कॉम्पैक्ट और स्वीट सा ड्रोन है ये। इससे हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम्स काम हो जाता है। सो वी डिडंट गो फॉर द हेवी मॉडल्स। जो भी काम है इससे बेस्ट हो जाता है अभी तक के लिए। सो अभी तो हमने सोचा नहीं है इसको अपग्रेड करने का। सो दिस इज़ द बेस्ट ट्रैवल गियर। इतना कॉम्पैक्ट है, छोटू सा है, हमारे ट्रैवल बैग में भी इजीली फिट हो जाता है। सो इस कॉम्बो में मिलता है हमें ड्रोन। ये उसका रिमोट है जिससे हम फ्लाई करते हैं। एंड दिस इज़ द बैटरी सेटअप। एक बैटरी अभी इसमें है। इसमें 3 बैटरीज होती है। ये हम एक साथ भी चार्ज कर सकते हैं। सो एक बैटरी का फ्लाई टाइम होता है ऑलमोस्ट 30 मिनट्स। तो 3 बैटरीज होने का फ़ायदा होता है कि अगर हम बहुत टाइम तक फ्लाई करना चाहे तो इससे बेनिफिट होता है। तो ये 3 चीज़ें इस फ्लाई कॉम्बो में आती है। और भी इसके साथ एक्स्ट्रा जो चीज़ें आती है वो होता है इसके ये जो ब्लेड्स होते हैं, फैंस, वो एक्स्ट्रा मिलते हैं इस कॉम्बो पैक में। और ये है हमारा फ़ोन या कैमरा का ट्राइपॉड। इसमें दोनों चीज़ें फिट होती है, फ़ोन भी और कैमरा भी। एंड ये उलांजी ब्रांड का है, आई गेस मैंने राइट प्रोनाउंस किया है। ये गोरिल्ला ट्राइपॉड है। इसके लेग्स ऐसे जैसे चाहो फ्लेक्सिबली बेंड होते रहते हैं। एंड दिस इज़ द बेस्ट ट्राइपॉड। जब कोई नहीं होता है, हम दोनों का शॉट लेना होता है, तो हम इस पर फ़ोन या कैमरा रख देते हैं एंड हमारा शॉट लिया जाता है। और हाँ, इसका बेनिफिट ये है कि इसके लेग्स इतने फ्लेक्सिबल है, तो अगर हमें आई लेवल से शॉट लेना हो तो हम इसको ज़मीन पे रख के तो नहीं ले सकते। इसलिए कोई नज़दीक में पोल हो या फिर ट्री हो तो उसको हम ऐसे टाइट कर देते हैं उसके लेग्स, और वहाँ पे भी लटका के हमारा कैमरा हम शॉट ले सकते हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट कि हम कहीं भी इसको लगा सकते हैं। एंड दिस और एक बेस्ट पार्ट ये है कि इसका बॉल हेड है, तो ये हमें जैसे चाहे वैसे घूम सकता है, सारे डायरेक्शंस में, सारे एंगल्स में। सो या इस सारी चीज़ें इसकी ऐसी है कि बेनिफिशियल ही है। सो बहुत कॉम्पैक्ट है, छोटू सा है, पर बेस्ट प्रोडक्ट है। इसका हमें सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट गियर इज़ माई फ़ोन। मेरा फ़ोन है iPhone 13 Pro। हमने प्रो सीरीज़ इसलिए चूज़ की थी क्योंकि इसका क्वालिटी बहुत बेटर मिलता है। इसकी लेंसेज थोड़ी अपग्रेडेड होती है। इसमें 3x भी मिल जाता है, 0.5 भी मिल जाता है। और आईफोन की क्वालिटीज़ इतर ब्रांड से कंपेयर की जाए तो मुझे बेहतर लगती है। आई विल प्रेफर दिस वन। बहुत अच्छा फुटेज मिलता है, बहुत इजी रन एंड गन सिचुएशन में बहुत इजीली कैप्चर हो जाता है। जब ऐसा मोमेंट होता है कि आप कैमरा निकाल के सारा सेटअप करके शूट करने में मोमेंट मिस हो जाएगा, ऐसे सिचुएशन में फ़ोन इज़ द बेस्ट गियर।
बहुत सारी जगहों पे कैमरा अलाउड नहीं होता है, वैसे भी सिचुएशन में फ़ोन इज़ द बेस्ट गियर। सो जब भी डू और डाई सिचुएशन होती है ऐसे मौके पे, फ़ोन इज़ द सेवियर। एंड या दिस इज़ द माई बेस्ट एंड मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट जिससे मैं शूट करती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स। और हाँ, इससे मेरा ये माइक भी कनेक्ट हो जाता है, तो इजीली मेरा ऑडियो का भी इशू सॉल्व हो जाता है। बस इसके साथ ये माइक कनेक्ट करने के लिए एक कॉर्ड आती है जो हमने बहुत ढूंढी थी, फिर फाइनली हमें अमेज़ोन पे मिली। एंड या इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो ये बस इसको अटैच करना है रिसीवर पे एंड यू आर रेडी टू गो। और हाँ, इसमें से कोई भी ब्रांड से हमारा पेड कोलैबोरेशन नहीं है। दिस आर द गियर्स हम जेन्युइनली बहुत सालों से यूज़ करते आ रहे हैं। तो ये हमारे सारे फेवरेट्स है, ये पर्सनल यूज़ के हैं, यहाँ पे कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है। एंड थैंक यू कि आपने वीडियो एंड तक देखी। अगर आपको इससे कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका फेवरेट कौन सा प्रोडक्ट है इन सब में से, अगर आप यूज़ करते हो तो वो भी हमें बताना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।